Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazal Academy. सबसे पहले देख लेते हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर जीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है। इसके अलावा हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी कि क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये भी देखा था हमने कि बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसके अलावा जो जीन है वो कैसे इंसर्ट की जाती है, तो ये भी हमने पूरा प्रोसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप लोग पिछली वीडियो देख लें, क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्या होती है। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन को देखेंगे, रोल ऑफ इंसुलिन क्या है, जो शॉर्ट सेट टॉपिक है हमारा। और इसके अलावा हम देखेंगे वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। तो वैक्सीन फॉर्मुलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, the change in gene of organism using biotechnology techniques is called genetic modification। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज लेकर आना किसी भी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज करते हुए, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और पिछले लेक्चर में हम एक टेक्निक के बारे में पढ़ चुके हैं जो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये एक मॉडर्न मेथड है जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिज्म की के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। द चेंज इन जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, अब जो चेंज लेकर आ सकते हैं जीन में वो किस तरह से लेकर आ सकते हैं। बाय रिमूवल, नंबर वन रिमूवल, कि हम ऑर्गेनिज्म से वो जीन ही रिमूव कर दें या उसका कुछ पार्ट रिमूव कर दें। एडिशन, या हम उसमें उस ऑर्गेनिज्म में कोई न्यू जीन इंट्रोड्यूस करा दें तो भी ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो जाएगा। या फिर हम मॉडिफिकेशन ऑफ जीन कर लें। जीन की मॉडिफिकेशन इस तरह के हम कुछ पार्ट एक जीन का ले लें, कुछ दूसरी जीन का, और एक नई जीन बना लें। तो इस तरह किसी भी तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं जीन को। तो ये तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन मॉडिफिकेशन करते हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। For example, this process is used in crops to develop resistance in plant against disease causing microorganism। For example, crop जो plants हैं उनमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं जिसके बाद वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं तो उनके अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी प्लांट्स में रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसके बाद अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर अटैक भी करता है तो वो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Similarly, the improvement in the nutritional quality of edible plant is also one of the advancement of genetic modification। इसके अलावा हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं प्लांट्स की, तो इस तरह भी हम जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे हम लोग। The organism whose gene are modified is called genetically modified organism। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी जीन को हम मॉडिफाई कर देते हैं उस ऑर्गेनिज्म को फिर हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर वो बैक्टीरिया होगा तो उसे हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका नाम फिर हम यूज करेंगे। GMOs are also used to prepare useful and life-saving products such as insulin and vaccine। अब GMOs यानी genetically modified organism जो है उनको हम यूज करते हैं या वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंसुलिन और वैक्सीन की तरह। बाकी भी बहुत से प्रोडक्ट्स हम इस के ज़रिए बना सकते हैं ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। तो इंसुलिन एनिमल प्रोटीन है जो पेंक्रियाज, हमारा पेंक्रियाज जो है वो बनाता है ये प्रोटीन। इट कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इंसुलिन का काम है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। डायबिटीज मेलाइटस,
तो ये एक बीमारी का नाम है, कंडीशन का नाम है, और ये कैसे काज होती है? If pancreas does not produce the required amount of insulin, the level of glucose in blood rises. अगर पेंक्रियाज इनफ अमाउंट नहीं प्रोड्यूस करता इंसुलिन की जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है, तो क्या होगा? हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इससे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, या हम शुगर की बीमारी भी इसे कहते हैं। तो किसी भी बंदे को शुगर हो जाएगी अगर उसकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट जो इंसुलिन की है वो अगर प्रोड्यूस ना हो तो। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस इन ह्यूमन। Diabetes patient need regular injection of insulin to control glucose level in the blood. अब चूंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन गई तो उन पेशेंट्स को क्या करते हैं कि हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन जब इंसुलिन उनकी बॉडी में जाती है तो वो फिर ग्लूकोज लेवल को जो है वो कंट्रोल करती है। अब ये इंसुलिन हमारे पास आती कहाँ से? क्योंकि बॉडी में तो बन नहीं रही, तो इसको हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे? देखते हैं। इंसुलिन प्रिपरेशन। अब इंसुलिन कैसे प्रिपेयर हो रही है? इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ एनिमल। पहले जब इंसुलिन की जरूरत होती थी तो एनिमल के पैंक्रियाज से हम एक्सट्रैक्ट करते थे। Nowadays it is produced using बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक, लेकिन आजकल जो है बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज करते हुए ये बनाई जा रही है। Scientists insert the human insulin gene in bacteria to modify them genetically. अब करते क्या है साइंटिस्ट के? ह्यूमन की इंसुलिन वाली जीन ले लेते हैं और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल के उसे मॉडिफाई कर देते हैं। These genetically modified bacteria prepare insulin. अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है वो इंसुलिन बनाएंगे। The insulin prepared in GM bacteria in genetically modified bacteria is extracted from bacterial colony and used. तो हम बैक्टीरियल कॉलोनी से उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं और फिर हम यूज करते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनी क्या होती है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जब एक जगह रह रहे होते हैं तो उसे हम बैक्टीरियल कॉलोनी कहते हैं। The steps of biotechnology technique to produce insulin. अब हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो यूज कर रहे हैं इंसुलिन बनाने के लिए, उसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैंक्रियाज में से हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल लेंगे। इसके बाद हम उस सेल में से जो इंसुलिन वाली जीन है वो निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट की हुई है तो हम इंसुलिन की जीन निकाल लेंगे। इसी तरह हम एक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में से हम उसका प्लाज्मिड निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि प्लाज्मिड और अपनी जो जीन है इंसुलिन वाली इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास अब प्लाज्मिड होगा जिसमें एक बाइर की जीन है यानी इंसुलिन वाली जीन है, तो इस प्लाज्मिड को हम कहेंगे मॉडिफाइड प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। अब हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब जो हमारे पास बैक्टीरिया होगा इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने जीन की मॉडिफिकेशन की है या एक मॉडिफाइड जीन डाली हुई है दूसरे ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करता है। बैक्टीरिया डिवाइड करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 20 मिनट के अंदर एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 20 मिनट बाद 4 में, 8 में, और इस तरह डिवाइड होते रहते हैं तो पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाती है। और हर बैक्टीरिया में बनने वाले बैक्टीरिया में हमारी इंसुलिन की जीन मौजूद है। तब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, जैसे यहाँ पे आपको डॉट्स में दिखाई गए ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हम इंसुलिन को जो है वो इस बैक्टीरियल कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और आगे फिर हम इसको यूज करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं मरीजों को ताकि उनकी इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन इज अ मटेरियल व्हिच कंटेन्स वीकन और किल पैथोजन डिजीज काजिंग जर्म। तो वैक्सीन ऐसा मटेरियल है जिसमें या वीक या किल पैथोजन होंगे। पैथोजन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करें, या वो मरे हुए होंगे या वीकन होंगे। वीकन इस तरह के वो डिजीज काज नहीं कर सकते होंगे, इतने वीक होंगे वो। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। अब इन
जो पैथोजिन है जो मरे हुए हैं या वीक हैं इसको एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं। और वैक्सीन क्या काम करती है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट। When a vaccine is injected into human body, अब वैक्सीन काम किस तरह करती है, जब भी वैक्सीन हमारी बॉडी में इंसर्ट की जाती है तो क्या होता है, द ब्लड सेल इन द बॉडी टेक द वीक और डेथ पैथोजिन एज अ रियल वन। तो हमारा ब्लड समझता है कि कोई पैथोजिन ने अटैक कर दिया, तो हमारा ब्लड क्या करता है, प्रिपेयर एंटीबॉडी अगेंस्ट देम, वो एंटीबॉडी बनाता है उनके अगेंस्ट। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड। अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई उस पैथोजिन के अगेंस्ट, वो हमारी बॉडी में रहती है। तो जब ओरिजिनल बैक्टीरिया यानी रियल पैथोजिन इंटर होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पहले से मौजूद है। तो जो ही रियल पैथोजिन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमारी एंटीबॉडीज उसे किल कर देती है, और इस तरह हम जो है डिजीज से महफूज रहते हैं। तो बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। वैक्सीन्स फॉर हेपेटाइटिस, typhoid, measles, etc. have been developed using biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी वैक्सीन्स बना भी चुके हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की यहाँ पे दिखाई दी गई है। इसके अलावा वैक्सीन्स फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड, HIV और मलेरिया के लिए बनाई गई है। अदर important life-saving biotechnology product including blood clotting factor, growth hormone, etc. तो इसके अलावा लाइफ सेविंग प्रोडक्ट जो हैं जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज करते हुए बनाए जाए। प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, तो प्रिपेयर कैसे करते हैं वैक्सीन को। बायोटेक्नोलॉजीज यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन, बैक्टीरिया को यूज करते हैं, बार बार हम इस स्लाइड में पढ़ते आ रहे हैं। They identify some protein of pathogen that do not cause disease but can stimulate blood cell to make antibodies। अब हम पैथोजिन लेते हैं और पैथोजिन की कोई ऐसी प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं जो डिजीज तो काज नहीं कर रही होती, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में चली जाए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जरूर बनाती है। तो हम पहले ऐसी प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं पैथोजिन की। The gene of such protein is inserted into bacterium। फिर हम वो प्रोटीन जो हम पैथोजिन से लेते हैं उसकी जीन हम लेते हैं और उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं, जैसे पीछे हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन में पढ़ा था कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, इसके बाद जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होता है वो डिवाइड होता है, कॉलोनी बनती है और हमारे पास पैथोजिन वाली प्रोटीन्स बनती है। These protein act as a vaccine। अब ये प्रोटीन हम ले लेते हैं और इसे हम एज अ वैक्सीन यूज करते हैं, यानी जब भी इन प्रोटीन को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी समझती है कोई पैथोजन आ गया, वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है और हमारी बॉडी में फिर वो एंटीबॉडीज रहती है। फिर जब ओरिजिनल पैथोजन आके अटैक करता है तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो उन पे अटैक करके उन पैथोजन को किल कर देता है और हमारी बॉडी महफूज रहती है डिजीज से। तो वर्किंग किस तरह ये मैंने बता दिया कि दिस प्रोटीन आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी, ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दिस एंटीबॉडी किल द काइंड ऑफ पैथोजन फ्रॉम विच द जीन वाज टेकन। तो वो उसी तरह के पैथोजन जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो वो उनको मार देता है जिससे वो जीन ली गई थी। इन दिस वे ह्यूमन बिकम सेफ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पैथोजन। तो ह्यूमन उस पैथोजन से फिर महफूज रहता है। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.